जो हैवान भरे नज़रों से जो लोगों को देखते हैं उनके लिए तो ये खुल कर के आज का मौका हो गया ना। जब आपके अपने परिवारों में गुजरती है कोई चीज़ तब आपको समझ में आता है कि वो किस दर्द से गुजरा हो। नाड़ा खोलेगा, रेप नहीं करेगा। इसकी क्या गारंटी है वो रेप नहीं करेगा? हम वेट कर लें कि वो नाड़ा खोलेगा और रेप करेगा जब ये हाई कोर्ट में जाएगा। ये तो गलत है ना। बुरा लगता है ऐसी टिप्पणी सुन के। आप फिल्टर कर रहे हैं एक तरीके से कि ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं तो ये रेप में आता है और ये कर रहे हैं तो ये चीज़ें रेप में नहीं आती हैं। हमारा देश ही वुमेन्स के लिए राइट्स बनाता है और फिर यही कहता है कि आप टच करो, छेड़ो, नाड़ा खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके नाड़ा खोला जा रहा है, आपको खींचा जा रहा है, तो और उसके बाद चाहिए क्या? जब कोर्ट ही अगर ऐसे फैसले लेगा, ऐसी टिप्पणी करेगा तो मतलब किससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल के न्यूज़ वन इंडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको हम ये सचेत भी करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जिस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हम न्यायपालिका के की गई टिप्पणी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, ना उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, बल्कि उस टिप्पणी को हम समझना चाह रहे हैं उन महिलाओं से कि आखिर जब इस तरीके की टिप्पणियां हाईकोर्ट से की गई तो महिलाएं इसको किस तरीके से देख रही हैं। दरअसल बीते दिन से चर्चाओं के गलियारों में एक टिप्पणी जो है लगातार चल रही है, जो टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई थी। राम मनोहर वकील थे, उन्होंने एक केस के दौरान इस बात को कहा कि स्तन को छूना, पैजामे का नाड़ा खोलना ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है, मतलब कि बलात्कार की श्रेणी में इसको हम नहीं रख सकते हैं। यानी कि अब सवाल ये है कि पिछले कई ऐसे मामले निकल करके सामने आए हैं जिसमें देखा गया है कि लोगों को की इंटेंशन को भी कहीं ना कहीं कानूनी दावपेच के समय समझा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति गलत इंटेंशन से देख भी रहा है तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन उस बीच में ये टिप्पणी इस तरीके से आग की तरह क्यों फैल रही है, क्योंकि लगातार विपक्षी दल ही नहीं बल्कि देश के हर एक कोने से हर नेता हो बड़ा या फिर कोई भी हो, हर कोई अपनी इस बात को लेकर के रख रहा है। और सवाल है कि क्या वाकई इस तरीके की टिप्पणी सही है, इस टिप्पणी को लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता की जब सवाल आता है तो क्या वाकई इस तरीके के बयानों को कैसे देखा जाता है। और उसी को ही जानने के लिए हमारे साथ में वो तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं जिनसे जिक्र करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति इनके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करता है तो किसको किस तरीके से देखा जाएगा। क्या वो इंतज़ार करेंगी कि उनके साथ में कुछ अनहोनी घट जाए तब उसको जो है कोर्ट ये मानेगा कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है। जूही, कैसे देख रहे हो इसे? देखिए, कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट आया है वो कहीं ना कहीं देखिए लड़कियों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि आप कभी ट्रेवल कर रहे हो या रास्ते से जा रहे हो, क्योंकि जिस तरीके का ये कहा गया है कि भाई बॉडी पार्ट से कोई टच करेगा या नारा भी टच कर ले तब तक ये रेप नहीं कहलाएगा। तो मतलब आप इंतज़ार कर रहे हो कि लड़की के साथ जब रेप हो जाए तब ये पूरा मैटर बड़ा होगा, लड़की मर जाए तब ये मैटर आपके लिए बहुत बड़ा होगा। आज हम सब भी जो है बाज़ार जा रहे होते हैं या ऑफिस से घर जा रहे होते हैं, हमें ज़रा सा कोई जानबूझ करके ऐसे भी टच कर जाए ना, हम तो भी असहज हो जाते हैं। तो सोचिए ऐसे में जो बाहर के लोग हैं, जो बाहरी लुटेरे कह लें या जो हैवान भरे नज़रों से जो लोगों को देखते हैं उनके लिए तो ये खुल कर के आज का मौका हो गया ना कि आप टच भी कर लोगे, बैड टच भी करोगे तो इससे जो है इन्हें सज़ा नहीं होगी, लेकिन इन्हें फ़ायदा उठाने का पूरा मौका मिल गया। बैड टच की बात करी, गुड टच, बैड टच, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और ये सिखाया भी जाता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट जो हैं बैड टच में आते हैं और गुड टच में कौन से आते हैं। लेकिन क्या वाकई अब इस टिप्पणी के बाद इन सारी चीज़ों के मायने रह जाते हैं? मुझे लगता है देखिए गुड टच और बैड टच ये तो देखिए स्कूल में सबको सिखाया जाता था कि ताकि छोटे बच्चों को भी पता चल सके, क्योंकि हम लोग आए दिन देखते हैं कि कहीं 3 साल की लड़की के साथ रेप हो जाता है, कहीं 4 साल की लड़की के साथ रेप हो जाते हैं। तो ये बच्चों को अवेयरनेस के लिए, लेकिन इन सब का देखा जाए आस्था जिस तरीके से ये जो खुला स्टेटमेंट बोला गया है इसके लिए तो देखिए ना आप ये देखिए इससे क्या क्राइम रेट नहीं बढ़ेगा, इससे क्या पूरी तरह से छूट जो लड़कों को मिल गई तो आपको लगता है कि ये क्राइम नहीं करेंगे। और मतलब क्योंकि किसी तरह की तो सज़ा है नहीं इसको लेकर के, तो इसमें जो है लड़कियों के लिए बहुत बड़ा वो हो गया है एक तरह से। इस बात को तो मानते हैं कि ये जो पूरा एक केस के चलते हाई कोर्ट की तरफ से एक छोटी सी टिप्पणी की गई, लेकिन इस टिप्पणी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, हालांकि हम कोर्ट के फैसले पे नहीं जा रहे हैं, उस टिप्पणी पे नहीं जा रहे, लेकिन जब इस तरीके की टिप्पणी निकलती है तो महिलाएं किस तरह से असहज महसूस करती हैं, क्योंकि जब आपने भी सुना तो क्या आप भी शॉक्ड हुई? ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप ऐसे किसी महिला के लिए कैसे बोल सकते हो, आपके भी घर में बेटी है,
सीधी सी बात है, आपके भी घर में बेटी होगी, बहन, बेटी नहीं तो चलो बहन होगी, लेकिन कल को अगर आप ही के बहन के साथ कोई ऐसा करके जाएगा तब आप क्या करोगे? तब आपके लिए यही फैसला, आपको ही पता चल जाएगा कि अरे यार ये जो जिस तरीके का मैंने स्टेटमेंट कहा था ये शायद ये गलत था। क्योंकि जब आपके अपने परिवारों में गुजरती है कोई चीज़, तब आपको समझ में आता है कि वो किस दर्द से गुजरा हो। आप कैसे देख रहे हो? फैसला सुना, खबरें भी आप लिखते ही रहते हो, हाथ कांपे थे इस खबर को लिखते वक्त? अरे बहुत, मतलब कि ये तो गलत है ना। अगर कोई आपका मतलब नाड़ा खोल रहा है और वो रेप नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्यों खोल रहा है उसको? उसकी इंटेंशन क्या है खोलने की? ये तो बहुत गलत है। गलत देख रहे हो आप? हाँ, इस ये टिप्पणी को ही गलत देख रहे ये हो? बिल्कुल गलत है। कासगंज की जो बच्ची थी उसके साथ में जो चीज़ें हुई, हालांकि मौके पर जब वो चिल्लाती है तो लोग आकर के उसको बचा लेते हैं, इंटेंशन की बात होती है। तो कई सारे केस ऐसे भी आए हैं और शायद आपको गलत इंटेंशन से देखना भी जो है कानून की नज़र में से अपराध माना जाता है। तो फिर बैड टच करना अपराध क्यों नहीं? बिल्कुल, ये बैड टच करना अपराध है। मतलब क्यों कर रहा है सामने वाला? अगर वो रेप नहीं कर रहा है, ये क्या बात होती है? नाड़ा खोलेगा, रेप नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है वो रेप नहीं करेगा? हम वेट कर लें कि वो नाड़ा खोलेगा और रेप करेगा इस जब ये हाई कोर्ट में जाएगा? ये तो गलत है ना। आप कैसे देख रहे हो गुलशन? मैम मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ जहाँ कहीं उनके साथ ये चीज़ें होती हैं तो वो जब हेल्पलेस हो जाती हैं तो या तो वो पुलिस के पास जाती हैं, अगर फिर भी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड्स होती है तो फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। और कोर्ट से जब ये फैसला आ जाता है तो लड़कियाँ करें क्या, कहाँ जाए? तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये टिप्पणी जो आई है, मतलब आगे चल के इस पे बातें होंगी, चीज़ें होंगी, हमें क्यों डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ रही है? कई बारी बोला जाता है गुड टच बैड टच की बात है, लड़कियों को लेकर भी कई सारे मुद्दे सामने आते हैं। आजकल रेप केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी ऐसी चीज़ हमें क्यों करनी पड़ रही है ना? आप लोगों को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ काफ़ी गलत है। क्या बोलते हैं, हमें बोलना पड़ रहा है, मतलब कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नाड़े वाली जो बात कही और अगर गलत तरीके से टच किया जाता है तो इस बात की श्योरिटी सच में नहीं। इन्होंने एकदम बिल्कुल ठीक कहा कि क्या श्योरिटी है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा? वो पकड़ रहा है, छू रहा है, कर क्यों रहा है? वो अपने से मतलब रखे। लड़की है, लड़कियां तो नहीं करती हैं ऐसी कुछ चीज़ें, क्यों ऐसा किया जाता है उन्हीं के साथ? देखिए, हम तो उस देश में हैं जहाँ का कानून ये भी बात कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी तो वो भी अपराध है। तो फिर टच क्यों नहीं वो रेप की श्रेणी में आएगा? क्यों नहीं? हम खुद पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं होता है ऐसा? आपको क्या लगता है, कैसे देख रहे हो इस पूरे मैटर को? क्योंकि लगातार ये चीज़ें उठ रही हैं, सवाल लगातार बरकरार है। जैसे कि मैं ऑफिस आती हूँ तो मैं कैब से आती हूँ, कभी मेट्रो से आती हूँ, तो अभी मेट्रो में ऐसा होता है कि कभी बहुत भीड़ में कोई धक्का दे रहा है, कोई इंटेंशनली टच कर रहा है, पर अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो मैं उनको क्या बोलूँगी कि अरे अच्छा उसने तो मुझे कुछ वैसा नहीं किया, उसने तो मेरे साथ रेप नहीं करा, तो इसको मैं क्या बोलूँगी? मतलब मैं जो मेरे साथ डेली हो रहा है मैं उसको टॉलरेट कर लूँ, बर्दाश्त कर लूँ, ये सोच के कि अरे मैं कोर्ट के पास जाऊँगी तो कोर्ट भी ये बोले कि नहीं ये रेप केस नहीं है, ये कुछ गलत नहीं कर रहे हो हमारे साथ। तो इस चीज़ पे तो आपने जैसे बताया कि देखिए दिन भर चर्या में जो है लगातार ये चीज़ें देखती हैं कि महिलाएं ट्रेवल करती हैं, महिलाओं के साथ कुछ गलतियां मतलब कि अगर हो जाती है, एक इंटेंशनली होता है, एक नॉन इंटेंशनली होता है, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ चीज़ें इंटेंशनली होती हैं तो अब हम उसके लिए तो नहीं जा सकते, लेकिन जब ये केस पूरा बाकायदा कोर्ट जाता है कासगंज में उस बच्ची के साथ में जो चीज़ होने वाली होती है अनहोनी लेकिन हो नहीं पाती है, तो फिर जब इस तरीके की टिप्पणी आए तो फिर क्या? बुरा लगता है ऐसी टिप्पणी सुन के कि मतलब कोर्ट अभी भी ऐसा विचारधारा रखते हैं कि अगर कोई जब तक महिला के साथ पूरा तरीके से बुरा नहीं हो जाता है, ऊपर से पर असहज महसूस कर रही हैं इस टिप्पणी को? करती हूँ क्योंकि वर्क प्लेस में आते हैं हम लोग, ट्रैवल करते हैं तो हर जगह एक मेल हमें सामना करना पड़ता है उसका, पर अगर माइंडसेट में फिर स्टार्टिंग से ये डालना है हमें कि चलो ठीक है मेल्स मिलेंगे, वो कुछ बुरा करेंगे पर हमें टॉलरेट करके रह जाना है क्योंकि कोर्ट तो कुछ कर नहीं से रहा। तो देखिए मतलब कि ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी किस तरीके से देखने को मिल रही है कि केवल इस चीज़ का जिक्र हुआ और यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं सब अनकंफर्टेबल हो रही, जिन से भी मैंने अभी बात करी वो खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। कुछ लोगों ने तो खबर लिखते वक्त भी खुद को अनकंफर्टेबल समझा। मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है क्योंकि हम दिनचर्या में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे व्यक्ति मिल ही जाते हैं जो हमें गलत इंटेंशनली छू दे। अब इस तरीके की जब चीज़ें हाई कोर्ट की तरफ से आती तो जैसा आपने कहा तो ये सवाल उठना ज़रूरी है, तो फिर हम किस मुंह से हम पुलिस के पास जाएंगे, हम अपनी बात कहेंगे? तमन्ना,
बिल्कुल, जैसे ये हाई कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक तरफ हम समाज को ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमें लड़का-लड़की एक बराबर रखना है, हमें अपराध नहीं करने हैं, हमें अपराधों से बचना है, और एक तरफ हम ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जहाँ पर इन अपराधों को कहीं न कहीं बढ़ावा मिल रहा है। आप एक तरीके से मेल सोसाइटी को यही तो बोल रहे हो कि अगर आप उन लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को छूते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो रेप की श्रेणी में आता ही नहीं है, वो रेप है ही नहीं। कल को अगर शादी के बाद कोई लड़का किसी लड़की पे हाथ उठाता है तो सिर्फ ये उस पर भी टिप्पणी आ जाएगी, यार सिर्फ थप्पड़ ही तो मारा है, हाथ ही तो उठाया है, जान से थोड़ी मार जान से थोड़ी मारा है। ये थप्पड़ मूवी वाली बात हो गई है तो कि अब भाई थप्पड़ ही तो मारा है, जान से थोड़ी ना मार दिया। तो कहीं ना कहीं ये सच में गलत और सोचने वाली चीज़ें हैं कि अगर न्याय ही इन चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा वो हो जाएगा लड़कियों के लिए कि आप फिल्टर कर रहे हैं एक तरीके से कि ठीक है अगर आप ये कर रहे हैं तो ये रेप में आता है और ये कर रहे हैं तो ये चीज़ें रेप में नहीं आती हैं। आप अगर कोई लड़का किसी लड़की को छू भी रहा है तो वो किस इंटेंशन से छू रहा है, क्यों छू रहा है? सबसे बड़ी जो सवाल यही तो है, अगर उसके अंदर कोई गलत इंटेंशन है तभी तो वो छू रहा है, वरना वो किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट को क्यों छूना चाहेगा? बिल्कुल, सबसे बड़ी सवाल यही है कि आखिर क्यों ही छोड़ना चाहेगा, क्यों ही पैजामे का नाड़ा खोलना चाहेगा, क्यों ही उसके स्तन को टच करेगा? देखिए मैम, ये जो मतलब पूरा मुद्दा है इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एक छेड़खानी वाला मामला आता है जो मैं अभी पढ़ रही थी, इसमें हमें कानून मिला है कि स्त्रियों को अगर छेड़खानी होती है उनके साथ तो 2 साल की सज़ा होगी। छेड़खानी होती है नॉर्मली रास्ते पे चल रहे छेड़ लिया, यहाँ पर बात है छूने की, और हमारा जो कोर्ट कह रहा है कि ये तो कुछ नॉर्मल चीज़ है, इसमें तो मतलब कुछ हो नहीं पाएगा। तो मिला के हम ये बोल सकते हैं कि हमारा देश ही कहता है कि वुमेन्स के लिए राइट्स बनाता है और फिर यही कहता है कि आप टच करो, छेड़ो, नाड़ा खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इट्स ओके, हाँ, इट्स ओके, एवरीथिंग इट्स ओके। जस्ट नॉर्मल उन्होंने ले लिया कि मतलब लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि मतलब बेसिकली मैं भी डेली ट्रैवल करती हूँ मेट्रो से, ऑटो से। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंटेंशनली टच करता है, कोई अनइंटेंशनली टच करता है, तो उस टाइम पे भी लड़कियाँ बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हैं। और जहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि आप नाड़ा खोल दो रास्ते में, मतलब लाइक कहाँ हम फील सेफ कहाँ फील करें? उसमें ये भी बोला गया अगर वो खींचता भी है ना तो भी वो गलत नहीं है। वो नाड़ा खोलने के बाद अगर खींच के कहीं लेके जा रहा है तो वो भी गलत नहीं है। तो अगर आपके नाड़ा खोला जा रहा है, आपको खींचा जा रहा है, तो और उसके बाद चाहिए क्या? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले लड़कियों को सिखाया जाता था कि ससुराल जाओ तो अगर पति जोर से बात कर ले या मार ले तो उसको अपने तक रखो। अब तो मुझे लगता है कि घर वालों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि भैया अगर कोई उल्टा सीधा हाथ लगा ले तो वहीं चुप हो जाओ, उसको वो तुम्हारी रेप की श्रेणी में नहीं आता है। लड़कियों की जो मतलब एक लिविंग है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जहाँ हमारे देश की कोर्ट ही इस तरीके की स्टेटमेंट दे तो हम किस पे ट्रस्ट करें, कहाँ जाएं? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस स्टेटमेंट को हर महिला कैसे देख रही है। हर महिला की अगर बात करें तो बड़े बड़े नेताओं को, जैसे मैंने कहा अन्नपूर्णा देवी का भी इस पर बयान आया, स्वाति मालीवाल ने भी इस पर बयान दिया है कि देश का दुर्भाग्य इस तरीके की जब चीज़ें बोली जाए। आपने पूरा मामला सुना, समझा, लिखा, कैसे देखा? मुझे लगता है कि कुछ करने की शुरुआत ना सोचने से होती है। जब इतना गलत सोच लिया है तो फिर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मतलब ये गलत है, मतलब ऐसे किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाना भी मतलब गलत ही है, तो वो भी एक अपराध है। शुरुआत में भी ये सबसे ही प्रश्न किया है कि हमारे कोर्ट में तो वो भी कानून बने हुए हैं कि अगर गलत निगाहों से देख रहा है, गलत तरीके से हाथ पकड़ रहा है तो वो भी कानून की श्रेणी में आता है। लेकिन फिर हम इसको बलात्कार के उसमें क्यों नहीं देख सकते, रेप के उसमें क्यों नहीं देख सकते, जिस तरह से कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई? ये बयान पे ये बोल सकते हैं कि कोर्ट कहना चाहता है जब तक आपका रेप नहीं हो जाएगा, आपके साथ बलात्कार नहीं हो जाएगा, हम नहीं मानते। चाहे फिर उसके लिए आपकी जान भी चली जाए। आप जान दे दोगे, शायद जान जाने के बाद प्रूफ हो जाए, आपका जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है इसमें प्रूफ हो जाए। और हमारी मिल कंट्री में जाएगा तो ऐसा भी न्याय। होता है कि लड़कियां मर भी जाती हैं, उसके बाद भी सिर्फ डेट पे डेट आती रहती हैं, कोई उसकी न्याय नहीं होता। वो लड़की की फैमिली रोती रहती है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। आपने जो दिल्ली वाला केस सुना होगा, निर्भया केस, आए 7 दिन साल यहाँ पे एक केस माँ आते को रहते अपनी बेटी, हाँ एक माँ को 7 साल लग गए अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। उसके बाद भी वो संतुष्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि 7 साल वो केस इतना लंबा खींचा, प्रूफ थे, सब कुछ पता था, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ पता था, सारे सबूत थे, उसके बावजूद इतना 7 साल का इंतजार क्यों, किस लिए? चलिए, निर्भया तो दूर की हो गई, कोलकाता के केस की अगर हम बात करें, फांसी की सजा देने तक की बात सदन में उठ गई थी। उसके बावजूद क्या हुआ? बस ये चीजें चलती रहती है। लड़कियों को न्याय मिलना, मतलब बहुत से केस है, इसमें यही केस नहीं, कोई भी न्याय जल्दी से नहीं मुझे मिलता ऐसा है। लगता है कि इस देश में आपके पास आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में एक निर्भया नहीं है, कई निर्भयाएं हैं जो
जिनके केस सामने आ जाते हैं वो दिख जाते हैं, जिनके नहीं सामने आते, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस चीज़ से जूझ रहे हैं, उनके केस सामने लेकिन नहीं बहुत आते से हैं। केस की टिप्पणी इस तरीके से सवाल खड़े कर देती है। बिल्कुल। जी जूही। अभी याद होगा, अभी हमने बीच में एक डिस्कशन भी किया था जहाँ पर 4 मुस्लिम लड़कों ने एक लड़की के साथ रेप किया था। उस मामले को हम लोगों ने काफ़ी हद तक उठाया था और सभी पर सवाल भी दागे थे और इन सवालों का हमने जवाब भी मांगने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन देखा जाए तो देखिए ना क्या हो गया, वो मैटर ही नहीं पता चला कि आखिरकार उस मैटर का हुआ क्या है, सज़ा 2 हुई महीने तक या का नहीं कैद हुई। करके रखा। 2 महीने तक कैद करके रखा गया। अभी भी अगर हम बात करें तो वो 44 साल बाद उसका परिणाम निकल करके सामने आया है कि भाई अब जा कर के सज़ा मिल रही है। आधी ज़िंदगी जो है अपराधी काट लेते हैं, जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब पता है कि अब इससे ज़्यादा हम जिएंगे नहीं, तब उन्हें सज़ा मिलती है इस देश में। तो सबसे दिक्कत तो यही है कि आखिरकार न्याय, इसके लिए ना एक कहावत है कि देर से मिला हुआ न्याय जो है वो अन्याय ही कहलाता है। तो ये हमारे देश ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि आपको भले ही देर से भी न्याय मिलेगा ना, तो वो आपके साथ अन्याय ही हुआ है, आपको न्याय नहीं मिला। तो अगर इस तरह के फैसलों की भी अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी तक हम अन्याय में ही जी रहे हैं, हम में से किसी को भी न्याय नहीं मिला। तो देखिए, अन्याय और न्याय की बात है, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैम, हमारे देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, तो सभी को उम्मीद किसी से हो या ना हो, लेकिन कोर्ट से उम्मीद रहती है। तो जब कोर्ट ही अगर ऐसे फैसले लेगा, ऐसी टिप्पणी करेगा, तो मतलब किससे क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है। बिल्कुल, उम्मीद एक जरिया, एक हौसला, एक हिम्मत, वो देश का कानून कहलाता है। लेकिन देश के कानून के वक्त जब हम कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट के कटघरे में जाते हैं, कोर्ट की दहलीज पर पहुंचते हैं, उसके बाद वहां से निकलने वाली टिप्पणियां ऐसे ही तमाम महिलाओं को आज असहज कर रही हैं। तमाम महिलाएं सब पूछना चाह रही हैं कि आखिर ये टिप्पणी क्यों हुई, इस टिप्पणी का करने का क्या रीज़न रहा था, क्या मकसद होगा, क्यों इस तरीके का गलत संदेश, जिस तरह से अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश के लिए गलत संदेश है, इस पर बात होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम सवाल हैं जिसका जिक्र होना ज़रूरी है। हमने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि हम उस टिप्पणी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उस टिप्पणी पर चर्चा ज़रूर करना चाह रहे हैं कि क्या महिलाएं असहमति हैं या सहमत हैं इस टिप्पणी से। क्या लग रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हों कि पैजामे का नाड़ा खोलने तक का इंतज़ार किया जाए। जैसे अभी हमारी एक पत्रकार महिला ने बताया कि सोच सबसे ज़्यादा मायने रखती है। व्यक्ति ने सोच लिया, उसके बाद नाड़ा खोले या ना खोले, लेकिन बलात्कार वैसे ही हो गया। तो फिर आखिर स्तन को टच करना, नाड़ा खोलना, ये बलात्कार की श्रेणी में आखिर क्यों नहीं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।